राधे राधे सभी को। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ संकल्प कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि हम रेखा और कोण के बारे में देख रहे थे, इसकी 3 क्लास हो गई थी, बेसिक क्लास हो गई थी और उसके बाद पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड ले लिया था हमने। आज इसकी अंतिम क्लास है पार्ट थर्ड और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज ये पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। जितने भी एग्ज़ाम है, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, आज उन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो वो पार्ट थर्ड के अंदर रखा है मैंने। तो आज की सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। पहला प्रश्न देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में AB बराबर CD, मतलब AB समांतर है CD के, कोण OAB 120 डिग्री तथा कोण OCD 130 डिग्री हो तो कोण AOC की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हमें कोण AOC की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों देखो, यहाँ पर इस प्रश्न में ये चित्र दे रखी है कि आपके पास एक इस टाइप का चित्र दे रखा है। यहाँ A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया। यहाँ जो कोण बन रहा है 120 डिग्री का बन रहा है, यहाँ कोण 130 डिग्री का बन रहा है। और हमें कहा इसने ABO, और यहाँ ले लेते A B हो गया, तो ये मान लेते C मान लेते, ये मान लेते अपन D मान लेते। चाहे इसमें इसको ऐसा दे रखा है AB, ये हो गया आपका C और D। तो इसमें हमें दे रखा है कि OCD का मान दे रखा है 130 डिग्री, OAB का मान दे रखा है 120 डिग्री। हमें ये कह रहा है कि AOC का वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों AOC का वैल्यू निकालने के लिए अब देखना, इसको सवाल को करते कैसे। मैं यहाँ पर एक बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी। अब देखिए कि ये एक समांतर रेखा हो गई, ये भी एक समांतर रेखा हो गई, ये भी एक समांतर रेखा, यानी ये दोनों आपस में समांतर है, ये दोनों आपस में समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले कोण, एक की तरफ तथा अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये जब 120 डिग्री है और यहाँ पर बनने वाला जो कोण होगा, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको x1 मान लेता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 120 प्लस x1 बराबर 180। तो x1 बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x2, ये भी अंदर बन रहा है, इन दोनों का योग भी 180 डिग्री होता है। 130 प्लस x2 बराबर कितना हो जाएगा 180। ट्रांसफ़र किया तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री। अब हमें निकालना है ये पूरा कोण, ये 60 डिग्री, ये 50 डिग्री, पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण हो जाएगा 110 डिग्री। क्योंकि समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ, एक की ओर तथा अंदर की तरफ बनने वाले सभी कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का मान कितना आ गया 110 डिग्री। अब उतार लीजिए इस सवाल को। अगला सवाल नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, दिए गए चित्र में AB समांतर है CD के, कोण ABO 30 डिग्री है तथा CDO 40 डिग्री है। तो बहुत कोणों यानी BOD का मान हमें निकालना है। जो बाहर बना हुआ कोण है उसका मान हमें निकालना है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है वो इस टाइप का बना हुआ है, M की आकृति का बना हुआ है। ये हो जाएगा A, ये B, ये C दे रखा है और ये D दे रखा है, ठीक है। ये C मान लेते हैं और ये D। यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का 30 डिग्री का। यहाँ कोण कितने डिग्री का बन रहा है 40 डिग्री का। और ये बिंदु क्या है, और हमें कह रहा है कि यहाँ का कोण निकाले। तो अपन फिर से वही चीज़ कि इसके समांतर में एक लाइन खींच देता हूँ,
समांतर रेखा हो गई। दो समांतर रेखाओं के अंदर की ओर बनने वाले, जब ये 30 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 31 प्लस ये बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो अपन इसको इससे लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के अंदर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180, तो सीधा लिख सकते हैं 30 प्लस x1 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150 डिग्री। ये 40 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री। तो यहाँ पर बनने वाले कोण का जो मान हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, वहाँ पर बनने वाले कोण का मान हो जाएगा दोस्तों 290 डिग्री। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर जिसका चित्र दे रखा है ए बी, जिसमें कोण बी दे रखा है आपको। एक चित्र दे रखा है जिसमें ए बी समांतर है सी डी के। ए बी और 100 डिग्री दे रखा है, ओ सी डी 115 डिग्री दे रखा है और हमें कहा है कि बी ओ सी का वैल्यू निकालना है। इसमें भी दोस्तों यही है कि यहाँ पर ये 100 डिग्री का कोण है, अगर नहीं दिख रहा है पीछे तक तो मैं लिख देता हूँ 100 डिग्री, और यहाँ पर जो बन रहा है 115 डिग्री का बन रहा है और हमें यहाँ का कोण निकालना है। तो अपन क्या करते हैं कि इस रेखा, क्योंकि ए बी समांतर सी डी है, तो मैं इसके पूरे के समांतर एक रेखा खींच देता हूँ डैश डैश करके, और इस रेखा का नाम दे देता हूँ मैं ई और एफ। ठीक है, अब यहाँ का कोण निकालना, तो देखना कि दो समांतर रेखाओं के बीच बने हुए अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। ये 115 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। इसको अपन क्या मान लेते हैं 180 डिग्री। अब इन सब को भूल जाओ, और ये जो कोण बन रहा है वो कौन सा कोण बन रहा है, रेखिक कोण युग्म बन रहा है। रेखिक कोण युग्म का योग जो होता है वो कितना होता है 80 डिग्री, 180 डिग्री। 80 प्लस x प्लस 65 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा 145 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, ये हो जाएगा 180 माइनस 145 बराबर कितना हो जाएगा 35 डिग्री। यानी जो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ की वो कितने आ जाएगी, x का जो मान आ जाएगा आपके पास वो कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा x का मान। आज के प्रश्न जितने भी हो सबसे सब महत्वपूर्ण प्रश्न ही है। ठीक है, x का वैल्यू आ जाएगा 35 डिग्री। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी दो रेखा दे रखी है, ए बी समांतर सी डी दे रखी है। यदि कोण ओ ए बी 50 डिग्री है, ठीक है, और दूसरा कोण दे रखा है आपके पास ओ सी डी 100 डिग्री, तो हमें ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं। चित्र आपके सामने बना हुआ है प्रश्न में, अपन फिर से बनाते हैं और देखते हैं। इसमें हमें ए ओ सी की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों देखो, अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि ओ ए बी का वैल्यू दे रखा है 50 डिग्री, ओ सी डी का वैल्यू कितना दे रखा है 100 डिग्री दे रखा है। इसलिए मैं ए बी समांतर सी डी है तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ एक लाइन इसके समांतर लाइन खींच दी। अब समांतर लाइन खींच दी तो देखना दोस्तों कि ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति कौन सी बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। और जेड की आकृति बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, एकांतर कोण, जो क्या होता है बराबर होते हैं। यहाँ अगर 50 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितना डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि जेड की आकृति में कौन सा कोण बनता है, एकांतर। जब ये दो समांतर रेखा है, समांतर रेखा के अंदर यहाँ पर अगर 100 डिग्री है तो यहाँ पर और ये वाला कोण दोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 100 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। 50 हमें ये निकालना है x, 50 और 80 कितना हो गया 150 और 80 हो गया आपका 8 5 13 180 प्लस x बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x बराबर उसका ट्रांसफर किया था, x बराबर कितना आ गया आपके पास, x बराबर आ गया आपके पास 50 डिग्री। यानी जो बीच ए ओ सी की जो वैल्यू आ गई उसमें कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 50 डिग्री। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर आराम से इसे उतार लीजिए, फिर देखते हैं। नेक्स्ट सवाल जिसमें भी ए बी समांतर सी डी दे रखा है आपको। यदि कोण ओ ए बी 110 डिग्री, कोण ए ओ सी 30 डिग्री, तो कोण ओ सी डी का वैल्यू हमें निकालना है। इस चित्र को ध्यान से देखिएगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। इस टाइप का चित्र बना हुआ है। ए बी समांतर रेखा है, ए बी और सी डी समांतर रेखा दे रखी है, जिसमें आपको
कोण OAB जो है वो 110 डिग्री दे रखा है, AOC आपके सामने 30 डिग्री दे रखा है और कोण OCD का हमें वैल्यू निकालना है। अब दोस्तों देखो इसको करने का तरीका, हमें यहाँ का वैल्यू निकालना है यानी OCD का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब हमें यहाँ का मान निकालना, और यहाँ का मान क्या लिख दिया मैंने, x डिग्री लिख दिया। अब दोस्तों देखना आप, यहाँ पर मैं एक समांतर रेखा खींच देता हूँ इस तरह से, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैंने E और F नाम दे दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं अपन कि A पर 110 डिग्री का कोण बन रहा है, O पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और हमें निकालना है OCD की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों ध्यान से देखना, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जहाँ मेरा पेन चलता है उसको ध्यान से देखना। ये आकृति किसके समान बन रही है, ये आकृति Z के समान बन रही है, यानी एकांतर कोण हो गया। तो ये वाला जो कोण हो जाएगा वो कितना डिग्री का हो जाएगा, आपके 110 डिग्री, क्योंकि Z की आकृति में बनने वाला जो कोण होता है वो कौन सा होता है, एकांतर। तो ये 110 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अब हमारे पास 110 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया, यहाँ का कोण निकालना है। जब यहाँ का कोण निकल जाएगा इसका मतलब यहाँ का कोण निकल जाएगा। अब अपन देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ देखना मैं एक चीज़ लिखता हूँ, किस कोण COF, इधर लिख देता हूँ कोण COF प्लस कोण OCD बराबर 180 डिग्री। ठीक है, मैंने यहाँ कोण लिखा कि कोण COF, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई ना कोई कोण बन रहा है। ठीक है, कोण COF व OCD इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखा के बीच में अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमारे पास OCD का वैल्यू कितना है, x डिग्री है, तो OCF का वैल्यू कितना हो जाएगा, कोण OCF प्लस ये x डिग्री है, इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, तो कोण कितना COF जो आ गया वो कितना आ गया, 180 डिग्री माइनस x, यानी यहाँ का वैल्यू कितना आ गया आपका 180 माइनस x। अब आपको क्या निकालना है, OCD की वैल्यू निकालनी, इसका मतलब आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, और जो x की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा। अब यहाँ देखिए, ये हो जाएगा आपका भाई इन तीनों का जो यहाँ का मान आ गया ना अपने पास, COF, कोण COF की वैल्यू आ गई। अब COF की वैल्यू क्या आ गई, 180 में। अब यहाँ ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये कोण, तीनों रेखीय कोण और तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 110 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस कोण COF बराबर कितना आ गया, 180 डिग्री। 110 और 130 कितना हो गया, 140 प्लस इस पूरे का मान कितना है, 180 माइनस x बराबर 180 माइनस x। ये 180 प्लस का, अगर ये प्लस का उधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, तो मैं पहले से ही काट देता हूँ। ये x माइनस का है उधर गया तो प्लस का, यानी x बराबर कितना आ गया, 140 डिग्री। और हमें x की वैल्यू तो चाहिए थी कि COD का में x की वैल्यू कितने आ गया, 140। तो यहाँ का जो मान आ गया x का वो कितना आ गया, 140 डिग्री आ गया। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एक टेक्निक वाला प्रश्न है, लॉजिक वाला प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान से उतारना, ध्यान से समझना। पहले आप इसे समझिए फिर उतारिए। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर कि AB समांतर CD दे रखा है तथा BD समांतर CE दे रखा है। AB समांतर CD दे रखा है और BD समांतर CE दे रखा है। यदि कोण ABD की वैल्यू 60 डिग्री है तो कोण DCE की वैल्यू हमें बतानी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर चित्र इस टाइप का बन रहा है, ABDC और यहाँ पर बन रहा है ऊपर की तरफ E, ऐसा ही बन रहा है।
ये जो कोण दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, हमें निकालना है DCE की वैल्यू या ECD की वैल्यू निकालनी। अब AB समांतर CD है और BD समांतर EC ये प्रश्न में दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ देखना कि ये दोनों समांतर रेखा है, समांतर रेखा के अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग कितना होता है 180। ये जब 60 डिग्री है तो दोस्तों अगर ये ओरली भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आप हर चीज़ को उसको करके, ये 60 डिग्री है तो ये कितना हो गया 120 डिग्री। जब ये इसके समांतर है इसका मतलब ये भी तो ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो इसने यही तो पूछा DCE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोण DCE की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 120 डिग्री। कितनी हो जाएगी, कोण DCE की वैल्यू जो हो जाएगी आपके पास 120 डिग्री। अगर कोण A की बात करेंगे तो कोण A कितना हो जाएगा 60 डिग्री। उतार लीजिए इसे आराम से। अगला सवाल दे रखा है कि दी गई आकृति में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के। यदि कोण ABC की वैल्यू 70 डिग्री है, कोण CEF की वैल्यू 140 डिग्री है, तो कोण DCE बराबर x डिग्री दे रखा है, तो x का मान हमें निकालना था। सबसे पहले अपन बोर्ड पर चित्र बना देते हैं प्रश्न में जो दे रखा है, फिर अपन इसका x का मान निकालते हैं। अब इसमें हमें दे रखा है कि कोण ABC की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, CEF की वैल्यू 140 डिग्री दे रखी है और BCE या BCD की वैल्यू BCE की वैल्यू x डिग्री दे रखी है। हमें इसने कहा कि आपको निकालना है, प्रश्न में दे रखा है कि कोण x का मान आपको निकालना है कि ये कितना है। अब देखो दोस्तों इस प्रश्न को ओरली करते हैं अपन, शायद सामने चित्र में देखते हमें पता चल गया है कि x का मान कितना आ रहा है। आप सीधा सा पकड़ लो कि ये जब दो समांतर रेखा है, इसका मतलब अगर ये 140 डिग्री बन रहा है तो ये कितना डिग्री बनेगा, कितना डिग्री बनेगा बोलिए, फटाफट बोलिए। मैं इतनी देर से एक ही चीज़ बता रहा हूँ आपको, कितना डिग्री बनेगा, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। जब ये 140 डिग्री है तो बोलो दोस्तों ये कितना डिग्री हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि 40 डिग्री आ गया, हमें किसका मान पूछा x डिग्री का मान पूछा। दोस्तों ध्यान से देखिए, जहाँ पेन चलता है उस लाइन को देखिए, ABCD कौन सी आकृति बन रही है, जेड आकृति बन रही है। ये देखिएगा जब ये आपके पास 70 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा 70 डिग्री। किस वजह से हो जाएगा, एकांतर कोण की वजह से हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री है लेकिन आपके पास यहाँ पर कितना डिग्री आया 40 डिग्री आया, तो 70 होने के लिए कितना डिग्री कम पड़ रहा है 30 डिग्री कम पड़ रहा है। इसका मतलब दोस्तों x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास दोस्तों 30 डिग्री आ जाएगी। अगर आपको बेसिक कंप्लीट है तो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, चाहे किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए। नेक्स्ट प्रश्न, AB समांतर CD यदि CAB 80 डिग्री है और CEF 30 डिग्री है, तो हमें CFE का वैल्यू निकालना है। इसमें दे रखा है आपको CFE जो है वो x डिग्री है, तो हमें x का मान निकालना है। चित्र बना देते हैं बोर्ड पर, फिर आराम से इसको करते हैं। इस बार आप ही करके मुझे बताएंगे कि इसका मान कितना आ रहा है। पहले आप प्रश्न को ध्यान से एक बार देख लीजिए और इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि कितना डिग्री आएगा x का, कितना डिग्री आ रहा है x का। चित्र भी मैंने बना दिया है बोर्ड पे, मैं तभी तो रुका हुआ था चित्र बनाने के लिए कि आप इसका आंसर मुझे निकाल के बता दीजिए। और आपके सामने 4 ऑप्शन भी है प्रश्न में। पहला ऑप्शन 30 डिग्री है, दूसरा 40 है, तीसरा 50 है और चौथा 60 डिग्री है। x का मान कितना डिग्री आ रहा है, कितना आ रहा है x का मान, फटाफट बताइए कितना डिग्री आ रहा है दोस्तों। बहुत आसान सा सवाल है, कितना डिग्री, नहीं 40 डिग्री नहीं आएगा। देखिए अपन देखते हैं ABCDEF, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ये दो समांतर रेखा है, दो समांतर रेखाओं के, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो समांतर रेखाओं के अंदर की तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक ही तरफ जब ये 80 डिग्री है दोस्तों, बोलो ये कितना डिग्री हो जाएगा आपके पास, ये 100 डिग्री हो जाएगा।
ये 80 डिग्री है तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये x डिग्री, यानी इसका मतलब हमें यहाँ का कोण चाहिए। और अगर आपको याद आ रहा हो तो दो रेखा जब एक दूसरे को काटती है तो यहाँ पर बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, यानी ये 100 डिग्री। तो इसका मतलब दोस्तों ये कितना डिग्री हो गया 100 डिग्री। एक पूरा त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना डिग्री होता है 180 डिग्री होता है। ये कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 130 माइनस 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 50 डिग्री हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपके 50 डिग्री हो जाएगा। आ गया दोस्तों समझ में, आराम से उतारिए इसे। बस जब तक आपको अगर बेसिक कंप्लीट है हर चीज़ का तो शायद आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसे भी आपको ही करके बताना है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि ए बी समांतर सी डी है तथा एक्स वाई जेड एक त्रिभुज है। यदि ए एक्स वाई 70 डिग्री है तथा कोण एक्स जेड डी 120 डिग्री हो तो हमें वाई एक्स जेड का वैल्यू हमें बताओ। ठीक है, 5 मिनट का समय देता हूँ आप, मैं जितने डायग्राम बना देता हूँ बोर्ड पर, आप ऑप्शन भी आपके सामने है, मुझे प्लीज़ इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है। इसका आंसर 50 डिग्री। वेरी गुड, इस बार सही आंसर है। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं भाई, यहाँ पर आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है, तो जब ये 70 डिग्री तो ये भी कितना डिग्री हुआ 70 डिग्री, ये 120 डिग्री तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का योग 80 डिग्री। 70 और 60 कितना होता है 130, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग x प्लस 70 प्लस 60 बराबर कितना होता है 180 डिग्री, यानी कोण x बराबर ये ट्रांसफ़र किया तो 180 माइनस 130, इसका मतलब कोण x की वैल्यू कितना डिग्री हो गई 50 डिग्री हो गई। दूसरा तरीका ऐसा भी है भाई, आपके पास ये 70 डिग्री पहले से बना हुआ, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180, जब ये 120 डिग्री तो ये कितना हो गया 60 डिग्री, इन तीनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 70 और 60 130 180 में से घटाए तो कितना आ गया 50 डिग्री। तो आप दोनों तरीके से भी इस सवाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर कि दी गई आकृति ए बी समांतर सी डी है तथा एक तिर्यक रेखा ई एफ इन्हें काटती है। यदि ई जी बी 80 डिग्री है, बी जी के 30 डिग्री है तथा जी एच के 35 डिग्री है तो के एच डी का वैल्यू हमें निकाल के बताइए कितना डिग्री आएगा। मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूँ बोर्ड पर और आपके सामने, हालांकि प्रश्न में बना हुआ लेकिन पीछे तक किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं डायग्राम बना देता हूँ और फिर जितने आप इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए। ऑप्शन भी आपके सामने है दोस्तों, बताइए जल्दी मुझे फटाफट कितना डिग्री आ रहा है इसका। 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री या 50 डिग्री, कितना डिग्री आ रहा है। मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत सरल सवाल है। अगर आप मैं तरीका में बता दूंगा लेकिन आप एक बार अपने हिसाब से बताइए मुझे कितना डिग्री आ रहा है। अरे ज़ोर से बोलिए, जो भी बोल रहा है वो, आवाज़ अब तक नहीं आई है मेरे पास। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रश्न को मैं इधर चित्र बना देता हूँ तो आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मान लीजिए ये एक दो समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण क्या होता है बराबर होता है, और इसको कोण को क्या कहते हैं संगत कोण। संगत कोण को कहता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोणों को क्या कहते हैं संगत कोण। जब ये 80 डिग्री बन रहा है दोस्तों तो इसका मतलब ये भी कितना डिग्री बनेगा 80 डिग्री, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले से कितना डिग्री का बना हुआ 35 डिग्री का बना हुआ। इसका मतलब 35 में मैं कितना जोड़ूँ कि 80 हो जाए 45 डिग्री, तो इस पूरे का आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 45 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 45 डिग्री, इसका सीधा सा आंसर आ जाएगा 45 डिग्री 45 डिग्री, और क्या सीधा सा 45 डिग्री। नेक्स्ट सवाल कि दी गई आकृति में x किस मान के लिए L समांतर M होगा। यानी आपके सामने L समांतर M एक रेखा दे रखी है, तिर्यक रेखा, एक रेखाखंड जो है एक रेखा उसको काट रही है और उस पर दो संगत कोण बन रहे हैं 3x - 15 और 2x + 15। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है।
ये एल हो गया, ये एम हो गया, एल और एम। यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ बन रहा है 3x माइनस 15 डिग्री का कोण, और यहाँ बन रहा है 2x प्लस 15 डिग्री का कोण। जस्ट अभी बताया था मैंने कि संगत कोण होते हैं और वो दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी x का वैल्यू हो जाएगा 3x माइनस 15 बराबर 2x प्लस 15। इधर आया तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर, उधर गया तो ये हो जाएगा 15 और 15 30। x बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री आ जाएगा दोस्तों, x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका सवाल बहुत ही सरल सवाल। अगर आपको सारा बेसिक चीज़ कंप्लीट है तो आपका सब सही होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दी गई आकृति में x के किस मान के लिए L समांतर M होगा, लेकिन इस बार डायग्राम कुछ अलग है, कोण अलग बन रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं, इसलिए आप ध्यान से बनाइएगा। इसमें क्या है, L समांतर M दे रखा है, यहाँ पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ कितना बन रहा है 3x प्लस 5 और यहाँ कितने बन रहा है 4x डिग्री। दो समांतर रेखा को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंदर की तरफ बनने वाले कोण क्या होते हैं, उन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यानी ये हो जाएगा आपके पास 3x प्लस 5 प्लस 4x बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। इसको जोड़ोगे तो 7x, उधर ट्रांसफ़र करोगे तो 175। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 दूनी 14 और 5 25, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा दोस्तों आपके पास 25 डिग्री आ जाएगा। बहुत इजी प्रश्न ही है, लेकिन है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर दी गई आकृति में AB समांतर CD है और PQ व RQ दो तिर्यक रेखा यदि PEF 85 डिग्री है, CHQ 115 डिग्री है तथा PQR जो है वो x डिग्री है, तो हमें x का मान बताना है। दोस्तों ये सवाल भी आपको ही बताना है, इसलिए मैं एक बार डायग्राम बना रहा हूँ। जितने आप x की वैल्यू निकाल के मुझे बता दीजिए। चित्र आपके सामने बना हुआ है, प्रश्न मैं और बना रहता हूँ। कितना आ रहा है x का वैल्यू, कितना आ रहा है x का वैल्यू, हाँ दोस्तों कितना आ रहा है x का वैल्यू, नहीं आया अभी तक। बहुत सरल सवाल है ये, बस डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा बना हुआ है, बाकी सवाल थोड़ा सरल ही है ये। देखिए इस सवाल को अपन बनाते हैं। यहाँ पर दो तिर्यक रेखा दे रखी है आपको, PQ और PQR है ना। अब देखो इस सवाल को अपन इस तरह से कर लेते हैं, इस डायग्राम को अपन ऐसा घुमा लेते हैं, इस तरह से घुमा लेता हूँ मैं अगर, तो आपके साथ आसानी से हो जाएगा। ऐसा घुमा दिया मैंने, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी स्टार्टिंग की AB हो जाएगी, यह आपकी स्टार्टिंग की CD हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका PQ देन R हो जाएगा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है ये हो जाएगा आपका E हो जाएगा, ठीक है, E हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके जस्ट इधर हो जाएगा आपके इसके सामने F हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका G हो जाएगा, D वाला इसके जस्ट सामने G हो जाएगा, और इधर हो जाएगा आपका H हो जाएगा। और ये वाला जो कोण दे रखा है आपको, ये वाला कोण आपको इधर दे रखा है, हाँ ये वाला आपको कोण दे रखा है 115 डिग्री, यही दे रखा है ना बाहर वाला, हाँ बाहर वाला जो कोण दे रखा है वो आपको 115 डिग्री दे रखा है, और ये H डिग्री दे रखा है। अब देखिए दोस्तों 85 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, जहाँ P और E बन रहा है वहाँ 85 डिग्री बन रहा है, यानी B वाला AB, तो ऐसे ही बनेगा। ये हो गया आपका 85 डिग्री, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, आप उस डायग्राम में थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे तो यहीं अपन समझ लेते हैं, इसमें ही आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखना दोस्तों कि ये जो AB और CD है दो समांतर रेखा है। अब देखिएगा दोस्तों कि समांतर रेखा पर संगत कोण वाला अभी मैंने बताया था कि एक ही ओर तथा एक ही स्थिति में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं, अपन संगत कोण के। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर 85 डिग्री बन रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 85 डिग्री, क्योंकि ये एक दोनों के संगत कोण हो गए। जब ये 85 डिग्री हो गया, अब ये 115 डिग्री बन रहा है तो ये भी कितना बनेगा, 115 डिग्री। किस वजह से बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण बनेगा।
ठीक है, कि भाई ये 85 डिग्री तो ये भी 85 डिग्री संगत कोण, ये 115 डिग्री तो ये भी कितना 115 डिग्री, कितना हो गया आपका शीर्षाभिमुख कोण हो गया। अब हमें किसका निकालना, एक्स का। जब आपके पास ये 85 डिग्री है तो ये देखिएगा दोस्तों, एक आपके सामने रेखिक कोण युग्म बन रहा है कि भाई इधर अगर यहाँ का जो है एक रेखा है, इसके ऊपर ऐसा कोण बना है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 85 डिग्री है तो ये पास आपके पास कितना आ गया 95 डिग्री, ये 115 डिग्री है तो ये आपके पास कितना आ गया 65 डिग्री आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। 95 + 65 बराबर कितना हो गया 180 डिग्री, ये हो जाएगा 9 से 15 और x प्लस कितना हो गया 160 डिग्री बराबर 180। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी 20 डिग्री, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी आपके पास दोस्तों 20 डिग्री आ जाएगा। या फिर से कि भाई दो संगत रेखा है, ये दो समांतर रेखा है, इसके लाइन के नीचे बन रहा है तो इसका मतलब इधर भी नीचे, क्योंकि संगत कोण है। संगत कोण हो गया, फिर ये 115 डिग्री तो ये भी कितना 115, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण। अब ये रेखिक कोण युग्म में तो ये 85 तो ये कितना हो जाएगा 95 और इन दोनों का योग कितना होता है 180। ये 115 तो ये भी कितना हो गया 65, इन दोनों का योग 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का और तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया आपके पास 20 डिग्री आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया 20 डिग्री। नेक्स्ट सवाल, ए बी समांतर सी डी दे रखा है, तब हमें P + Q - R का मान कितना होगा ये बताना है। ठीक है, आपके सामने चित्र बना हुआ है कि ए बी समांतर सी डी है और हमें P + Q - R का वैल्यू हमें बताना है कि इसका वैल्यू कितना डिग्री होगा। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं डायग्राम बनाता हूँ, ये ए बी और ये सी डी हो जाएगा। ए बी समांतर किसके है सी डी के हो जाएगा, और यहाँ पर एक कोण बन रहा है, ध्यान से देखते हैं अपन तो इस टाइप का बन रहा है। ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा F और यहाँ बन रहा है O आपके। ठीक है, ये कोण दे रखा है आपको P डिग्री, ये दे रखा है आपको R डिग्री और ये दे रखा है आपको पूरा Q डिग्री दे रखा है। हमें इसने ये कहा कि P + Q - R डिग्री की वैल्यू कितनी है ये हमें निकालना है। अब दोस्तों देखो, ऐसा सवाल हमने पहले कर दिया था। कैसे किया था हमने कि बीच में हमने एक ऐसे हमने मेरी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ कर दी, अपनी मर्जी से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये रेखा और ये रेखा दोनों के समांतर है। जब समांतर रेखा के अंदर बनता है कोण, दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। जब ये P है तो ये कितना हो जाएगा 180 - P डिग्री, क्योंकि इसका और इसका योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एक कोण तो आ गया आपने 180 - P। ये पूरा कोण कितने डिग्री का है Q डिग्री का। ठीक है, ये आपके पास R डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा वो भी कितना डिग्री होगा R डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो इस तरह से आकृति बन रही है जेड की आकृति, इसका मतलब एकांतर कोण। तो पूरा कोण कितने डिग्री का है आपके पास, पूरा कोण जो है वो Q डिग्री का, लेकिन ऊपर वाला जो कोण आया वो कितने डिग्री का आया 180 - Q। ठीक है, नीचे वाला जो कोण आया वो कितने डिग्री का आया R डिग्री का, और ये दोनों किसके बराबर है Q के, क्योंकि Q का मान ही क्या है 180 - P + R। हमें पूरे का ये मान निकालना है। तो क्या करते हैं अपन, इसका इधर पक्षांतर, सॉरी ये हो जाएगा आपके P हो जाएगा 180 - P, इसका पक्षांतर करते हैं तो ये P इधर आया प्लस का, ये R इधर आया माइनस का, ये Q पहले से है ये बराबर 180। अब हमें क्या पूछा P + Q - R बराबर कितना, तो P + Q - R बराबर कितना डिग्री आ गया आपके पास 180 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आया P + Q बराबर कितना आ गया 180 डिग्री। अब उतार लीजिए इसे आराम से। हो गया होगा सभी के सवाल। तो आज हमारा जो टॉपिक चल रहा था, पिछले 3 क्लास जो चल रही थी हमारी रेखा और कोण से संबंधित, आज इसका तीसरा पार्ट था और अंतिम पार्ट था, ये यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट अपन लेंगे त्रिभुज का पार्ट, फिर वृत्त का लेंगे, उसके बाद हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखेंगे।
दोस्तों सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर गणित पढ़ाई जा रही है और सबसे बेसिक मेथड से, बहुत अच्छे मेथड से पढ़ाई जा रही है। साथ साथ में आपको ट्रिक के माध्यम से भी सवाल बताया जा रहा है और जो प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं उनसे भी अपन करते जा रहे हैं। वो हम हर टॉपिक का पार्ट 3 उसी में लेते हैं। तो मेरा आपसे सभी से यही निवेदन है कि आप घर में रहें, सेफ रहें। प्रधानमंत्री मोदी जी का आदेश आ चुका है कि लॉकडाउन 4th जो है वो और लगने वाला है, क्योंकि जो इस भारत देश में 4G नेटवर्क पकड़ता है तो कोरोना भी 4G तक जाएगा। लेकिन आप सभी से यही निवेदन है मेरा कि आप घर में रहे, सुरक्षित रहे और मास्क बांधते रहिए, मुंह पे हाथों को अच्छी तरह से धोते रहिए। और सबसे बड़ा निवेदन है कि अपने घर में अपने बैठकर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कीजिए और मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को अच्छा नॉलेज मिल सके, अच्छी तैयारी हो सके। तब तक के लिए आप सभी से विदाई लेना चाहता हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।